आने वाले गलत बात है मारो मेरे अभी करने की भैया अब तो शांत हो जाओ, अब शांत हो तो रोड क्यों बजा रहे हो? आपको बुरा लग रहा है आ रहे हैं तो बात करते हैं कि आज बुद्ध पूर्णिमा का जो महत्व है। सर्वप्रथम प्रधान जी आप बताइए, बुद्ध पूर्णिमा का क्या महत्व है, अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले अपना चैनल न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से समाज को से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो संदेश भगवान बुद्ध ने करुणा मैत्री का हमें दिया उसको अपने जीवन में उतारें और मैत्री बंधुता के साथ आपस में रहें और अपने निजी जीवन में अगर हर व्यक्ति भगवान बुद्ध के बताए रास्ते को अपनाए, उनके पंचशील को अपने जीवन में उतारे तो हर आदमी अपने आप में एक मिसाल बन सकता है। और जब मैं अकेला एक मिसाल बनूंगा तो मेरे साथी, मेरे परिवार के, मेरे रिश्तेदारी के लोग सभी जो है एक अच्छे प्रधान जी, हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है? हिंदू धर्म देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं करता, वहाँ एक परिकल्पना है, वहाँ मान्यताएं हैं, कुछ कहा गया है जो मान लिया गया। लेकिन बुद्ध धर्म कहता है पहले जानो फिर मानो फिर छानो, नहीं पहले छानो फिर मानो। तो ये एक साइंटिफिक धर्म है। भगवान बुद्ध का जो धर्म है साइंटिफिक धर्म है। भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि मैं किसी को देता नहीं हूँ, मार्ग बताता हूँ, मेरे मार्ग पर जो चलेगा उसे भगवान की प्राप्ति होगी। या उसकी क्या पहचान करेंगे कि हाँ इसने ये बुद्धिज्म में है, इसने बौद्ध धर्म अपना रखा है, उसके अंदर क्या क्वालिटी नज़र आएंगी? जो बुद्धिस्ट तो अपने आप में अलग ही दिखाई देता है। आम आदमी कैसे पहचान करेगा कि ये बुद्धिस्ट है? नहीं, उसके थोड़े विचार सुनते ही उसे अपने आप एहसास हो जाएगा कि ये बुद्धिस्ट है, भगवान बुद्ध को मानने वाला है, क्योंकि उसके विचार जो हैं बिल्कुल साइंटिफिक होंगे। क्या पिछले 40 वर्षों में ये धर्म बढ़ा है या घटा है? आपस में भाईचारा बढ़ा है घटा है? नहीं, बढ़ा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अभी आप देखो वहाँ बोध गया में एक आह्वान किया गया भिक्षु संघ के द्वारा, वहाँ पूरे देश और विदेश के लोग उमड़ने लगे। लेकिन ये कैसे बुद्धिस्ट है कि छोटी छोटी बात पे बिदक जाते हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करने लगते हैं? कहाँ से बुद्धिज्म दिखाई देता है? नहीं, वे बुद्धिस्ट नहीं है। अगर इस तरह की बात करते थे वो अपने आप में बुद्धिस्ट नहीं है। प्रधान जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये यहाँ भी देखा है, जो बुद्धिस्ट लोग थे वही आपस में लड़ रहे थे। तो ये कहाँ से बुद्धिज्म दिखाई दे रही है? वो भगवान बुद्ध को नहीं मानने वाले लोग हैं। क्योंकि मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपके अपना चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमेशा बढ़ चढ़ करके हमारे, चाहे बाबा साहब का प्रोग्राम हो, चाहे बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम हो, आप सदैव यहाँ रहते हैं और समाज में जो क्रूतियाँ हैं उनको उजागर करने का काम आप यहाँ करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, जो लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं वो पहले से करुणाई हैं, यानी उनका वो जो है शांत वातावरण में रहने वाले लोग हैं। वो उनका वो कभी गुस्सा या इस तरह की अपनी मतलब बोली में, ये तो बुद्ध का अपना व्यक्तित्व था, वो था। मैं आम आदमी की बात करूँ कि 40-50 सालों में बताया साहब ने कि ये धर्म बड़ा है, इसमें विचारधारा में तरक्की हुई है। तो तरक्की होने के बाद में भी हम आपस में लड़ रहे हैं छोटी छोटी बातों पे, फिर बुद्धिज्म कहाँ है? देखिए, हमें नहीं लड़ना चाहिए। अगर हमें समाज को कहीं आगे बढ़ाने का काम करना है तो मिलजुल कर के ही करना होगा। और छोटी छोटी बातों पर अगर हम लड़ेंगे तो हमारी जो हम करना चाहते हैं, जो संदेश बाबा साहब का या भगवान बुद्ध का जो फैलाना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। मेरी विनती है, निवेदन है कि इन छोटी छोटी बातों पे ना ही तो हमें लड़ना चाहिए, ना आपस में झगड़ना चाहिए। हमने खास बातों पे हमने जो ना विचार करना चाहिए, जो लोगों को मतलब आनी चाहिए? विचार ये है कि हमें अपना नेता एक तो चुनना पड़ेगा और हमें उसके पीछे लगना पड़ेगा। हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, अगर उनका कोई संदेश आया है या दिया गया है तो हमें उस पर चलना चाहिए।
तभी हमारी प्रगति हो सकती है, जब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम एक दूसरे की आलोचना करेंगे या हमारे सीनियर्स ने कोई बात कही है उसकी आलोचना करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब अगर हमारे वरिष्ठ लोगों ने कोई बात की रख दी गई है, वो करनी है या करनी चाहिए तो करनी चाहिए, फिर उनके पीछे लगना चाहिए, उस बात को मानना चाहिए और उसको फॉलोअप करना चाहिए। मेरे तो ये भगवान बुद्ध के 5 सील हैं, उन 5 सीलों का हम व्याख्यान तो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं लेकिन चल नहीं पाते, उसका मुख्य कारण क्या है? सर्वप्रथम अपने भारत का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि जब भी समाज को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप अपना समय निकालकर समाज को अपना पूर्ण योगदान देते हैं। जहां तक पंचशीलों की बात आपने की है, यदि व्यक्ति इन 5 शीलों को अपने अंदर धारण कर लेगा तो वह स्वतः ही बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे नहीं लगता कि हम केवल खाली बातें ढो रहे हैं? इसमें ये सच्चाई है, मैं इस बात को आपकी नकार नहीं सकता कि हम 5 शीलों में से यदि 3 शीलों का भी अनुसरण कर लें तो हम बहुत अपने आप में जो कहते हैं कि बुद्धत्व को प्राप्ति हो जाएगी, उसको बहुत हद तक हम प्राप्त कर लेंगे। फिर धम बड़ा कहाँ घटा? मुझे मेरी नज़र में घटा। पढ़ लिखने के बाद में भी हम मजू के तू हैं। देखिए, जहाँ तक आपकी बात है कि ये 2 प्रकार से हैं, एक व्यक्ति स्वयं में भगवान होना, एक व्यक्ति उसका अनुसरण करना। हम लोगों की जो तादाद बढ़ी है वो धार्मिक विचारधाराओं की तादाद बढ़ी है, ना कि अनुयायी की। बुद्ध का अनुयायी होना और धार्मिक होना, इन दोनों में अंतर है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमें धर्मांधता की बाढ़ जो है हमारे समाज में आई है, ना कि अनुयायियों की। प्रधान जी बताएंगे। प्रधान जी ज़रा इधर को आओ। प्रधान जी, पंचशील में जो पहला सील है नहीं मैं बता देता हूँ यूँ कह दो, एक दिन मेरी तरफ से सारे दिन रहेगा पहले साल की तरह। नहीं, आप पूछ रहे हैं। अच्छा चलो प्रधान जी आप बता दीजिए, जो पहला सील है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, तो इसका जो तात्पर्य है वो बहुत गहरा है। हम हिंसा नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, दारू नहीं पिएंगे, कोई नशीली चीज़ें का सेवन नहीं करेंगे। ये 5 सीलों का मैंने मतलब शॉर्ट में बताया, ये 5 सील हैं। लेकिन हम चल कहाँ किन पर रहे हैं? लोभ मोह माया, इसके चक्कर में आकर के हम सारे सील भूल जाते हैं। ये एक सार है, लोभ मोह माया। इसके चक्कर में आके सारे 5 सील ध्वस्त हो जाते हैं और आदमी फिर वहीं अपने पुराने रास्ते पर राग पे आ जाता पे। एक और आपने भाई जी से एक सवाल पूछा था कि धर्म बड़ा है या घटा है। हमारा धर्म इतना बड़ा है, मैं अपने कार्यकाल की बात बताता हूँ। 35 वर्षों से इस पार्क में कार्य कर रहे हैं। 35 वर्ष तो क्या 10 वर्ष पहले भी हम इस तरह के आयोजन नहीं करते थे। सिर्फ बाबा साहब की जयंती मनाते शुरू की, लेकिन बुद्ध जयंती, रविदास जयंती हम नहीं मनाते थे। तो हम बहुत आगे बढ़े हैं, प्रति वर्ष नए नए आयोजन कर रहे हैं, महापुरुषों के बारे में आने वाली पीढ़ी को बता रहे हैं। तो ये हमारा बढ़ावा ही तो है। तो प्रधान जी से जानेंगे। प्रधान जी आप बताइए कि मतलब जो है आप किस दृष्टि से देखते हैं बुद्ध को, उनके विचारों? देखो जी, मेरा जो मानना है, मेरा तो अपना विचार है, बुद्ध भगवान जी जो होते हैं एक शांति प्रिय व्यक्ति थे। आपकी तरह? हाँ जी, हमारी तरह ही मान लो, आप सभी की तरह शांति प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने सभी धर्मों को समानता के साथ देखा और उन्होंने एक नया धर्म अपना बनाया। वह विचार को समझते हैं आप? वह विचार क्या होता है? हाँ जी, वह विचार होता है जो जी बुराइयां हैं हमारे अंदर, नशीली चीज़ों को बुद्ध ने मना किया है। लेकिन कई प्रकार की जो है वह विचार होता है, उसमें नशा भी होता है, दुर्व्यवहार भी होता है, इस तरह की कई बुराइयां हैं जिनको उन्होंने। तो इनको हमने अपनाया है या त्याग दिया है? ना जी, अब तो देखो जी बहुत त्याग दिया पहले के मुकाबले। तो पहले ज़्यादा चलता था, पहले ज़्यादा चलता था। अनुभव दे रहे? हाँ जी, अपना अनुभव दे रहा हूँ। 50% ख़त्म हो गया अब। चलिए बात कर। बाबू जी आप बताइए, इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो मैंने सवाल किए उनको कैसा देखते हैं? मैं भगवान बुद्ध की आज जो जयंती मना रहे हैं, 2569वीं जयंती है, इस पे सभी को मुबारकबाद देता हूँ और आपके चैनल को आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया। भगवान बुद्ध का धम्म
संसार में तीसरे नंबर पर है, तो अपने आप में इसके अनुयायियों की कमी नहीं है। और हम कोशिश करते हैं भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं उन पर चलने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत रूप है, मैं बीड़ी, सिगरेट, शराब, पान, गुटखा, मसाला के लिए परिवार में भी मना करता हूँ। जहाँ ड्यूटी करी है वहाँ भी कहता रहा हूँ। और मैंने लोगों को जो स्मोकिंग करते थे, जो मेरे ऑफिसर थे, उनको मैंने ये कहा था कि डेली में स्मोकिंग छोड़ दो। आप हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में क्या विशेष बात है? हिंदू धर्म में पाखंडवाद है, हर जगह पाखंडवाद ही है। पाखंडवाद कैसे आंकते हैं, आकलन कैसे करते हैं? पाखंडवाद सर ऐसे करते हैं जैसे मंदिर हैं, मंदिरों में वे लोग बैठे हुए हैं, भगवान को तो पैसा नहीं जाता, पब्लिक का ही पैसा जाता, और वे ब्राह्मण लोग पढ़ रहे हैं। पैसा तो यहाँ भी चढ़ाते हैं, मोमबत्ती धूप बत्ती तो यहाँ भी लगती है। यहाँ वो जो जरूरी खर्चा है वो होता है। क्यों डॉक्टर साहब, मेरी बात से आप सहमत हैं नहीं है? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना भारत न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छे से जो है हमारे तमाम जितने भी महापुरुषों के हमारे कार्यक्रम होते हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा मैं अपने तमाम क्षेत्रवासियों को तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी की 2569वीं जयंती की शुभकामनाएँ देता हूँ। और इस मौके पर जो मुरादनगर डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क में जो बुद्ध जयंती का कार्यक्रम आज किया गया है, बुद्ध वंदना के साथ इस कार्यक्रम को हमने संपन्न किया। और इसी के साथ साथ भीम शीतल जल प्याऊ का जो हमारा अभी ओपनिंग होने जा रही है, लगातार 1.5 महीने तक हर वर्ष हम भगवान बुद्ध जी की जयंती के मौके से शुरू करते हैं और तमाम लोगों को शीतल जल पिलाने का काम करते हैं। दम बढ़ा है घटा है? सीधे आज दम बढ़ा है, दम बढ़ा है। कैसे बढ़ा? दम इसलिए बढ़ा है कि जो जिस तरीके से हमारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती थी, चूँकि वो अंधविश्वास में इतने लिप्त रहते थे, दूसरे धर्मों के लोग उन लोगों को इस तरह की शिक्षा देते थे कि वो उस अंधविश्वास से निकल नहीं पाते थे। विचारधारा तो अभी झुकी तो ही है। अभी हम एक दूसरे से जेलसी करते हैं, अभी छोटी छोटी बातों पर, अभी मैं देखा छोटी छोटी बातों पर हिलझ जाते हैं। तो बुद्धिज्म कहाँ है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि विचारधारा अभी भी वही है, लेकिन कुछ लोग हैं, अब उन लोगों को भी वो बुद्ध का संदेश जो है देने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनमें भी सुधार आ रहा है। आप तो कुछ लोग होते हैं, दूसरे लोग भी समझा रहे हैं, लेकिन बुद्धि यानी कि बुद्धिस्ट होने के बाद में भी वो ऐसे हिलझ रहे हैं जैसे कि गंवार आदमी हिलझ रहा हो। कोई नहीं, वो भी जो है भगवान बुद्ध का संदेश उनमें भी कुछ ना कुछ, अगर वो यहाँ आए हैं इस कार्यक्रम में तो निश्चित रूप से वो संदेश उन तक पहुँच रहा है, वो लेकर के कुछ ना कुछ जाएंगे। और आज नहीं तो कल उनमें भी जो है भगवान बुद्ध का संदेश जाएगा और वो भी बुद्ध के धम्म पर चलेंगे। उसी बात की ऐसी 2 बातें जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, ये बताइए। मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित बुद्ध जी की ये बात करती है कि भाई वो जो उन्होंने संदेश दिया है, उन्होंने ये कहा कि भाई आप तर्क की कसौटी पर जो है कस करके चीज़ों को मानिए, किसी के बताए अनुसार कि पुरानी परंपरा के अनुसार आप उन चीज़ों को मत मानिए। एक तो सबसे अच्छी बात उनकी ये है। दूसरा, उन्होंने जो शांति का जो संदेश दिया है वो बहुत ही अच्छा संदेश है। शांति के साथ ही तमाम चीज़ों में प्रोग्रेस हो सकती है, उन्नति हो सकती है, और अशांति से तो हमेशा जो है चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो ये सबसे अच्छा। बुद्ध धर्म में और हिंदू धर्म में क्या समानता है? देखिए, हिंदू धर्म में और बुद्ध धर्म में तो ज़्यादातर खैर समानता है, समानता तो कम ही है, लेकिन फिर भी एक भाईचारा वाला जो है वहाँ हालांकि ज़्यादा नहीं है। बुद्ध धर्म में ज़्यादा भाईचारा है, वहाँ कुछ थोड़ा सा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, आप क्या बता रहे थे? जरा इधर आ जाओ। मैंने कहा कि क्या समानता है हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में? समानता कुछ भी नहीं है, असमानता ही असमानता है। पहली बात यह है कि हिंदू धर्म नाम का कोई वो है ही नहीं। दूसरी बात यह है, बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म प्राचीन धर्म है, प्राचीन धर्म है। और बौद्ध धर्म की सबसे तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। इनका भी जो है अलग अलग भेद है। बुद्धम शरणम गच्छामि का क्या मतलब है? बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब ये है, जब हम बुद्धि मतलब और बुद्धि का विकास होता है, पढ़ लिख कर हम बुद्धिमान बनते हैं, उसी को बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं। बुद्ध क्या है फिर? बुद्ध ही बुद्धि है, क्योंकि भगवान बुद्ध को जब सिद्धार्थ को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्धि आई थी, तभी उनका नाम
बुद्ध पड़ गया था। वह सर्वप्रथम उनका नाम सिद्धार्थ था और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वे बुद्ध भगवान बने। तो इस धम्म को लेने के बाद में समाज में भाईचारा बढ़ा है घटा है? भाईचारा बढ़ा है, अवश्य बढ़ा है। मैं कह रहा हूँ कि 20-25% तो बढ़ा ही बढ़ा है, क्योंकि संख्या बढ़ी है। जब हम बुद्धिज्म में हैं तो बुद्धिज्म होने के बाद में फिर हम एक दूसरे की चुगली बुराई करना तो वो बुरी बात है, लेकिन यहाँ करते हैं। देखो ऐसा है, ये मानव है और तरह तरह के मानव है, तरह तरह की ही बुद्धि हैं, इसी तरह इनमें विभेद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज जलपान की व्यवस्था आज से शुरू। डॉक्टर अम्बेडकर पार्क मुरादनगर में मौजूद पूरी टीम के साथ में खीर को चलाया जा रहा है। अब सेवा के लिए तैयार तत्पर। आ जाओ सर, आ जाओ। डॉक्टर साहब ठीक हो? हाँ जी, चलो पहले वहाँ इधर से हो जाओ थोड़ा। डॉक्टर साहब इधर को करना। भाई फोटो भी ले लेना। आ जाओ। इनको मान लेते हैं, बिल्कुल मानो सर भाई। नहीं आ जाएगा वो ले देंगे बैनर। बाल रंग का लोंडे से लग रहे हैं। हाँ साइड से ले लेंगे। लोंडे तो नहीं, अभी नहीं रिश्ते की बात चल रही है। हाँ बिल्कुल सर, कल ही कर रहा है। हम भी आ जाओ। हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। रुको रुको, हम प्रधान जी आ चलो जी, प्यार से खाएगा, प्यार से नाते ले जाने के लिए जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। धर्म की क्या पहचान, धर्म की क्या पहचान। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज शुरुआत की गई। आज खीर का स्वाद चखने के लिए मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा और सभी साथी मौजूद अम्बेडकर पार्क पर। उद्घाटन करने के लिए डॉक्टर सुशील सिद्धार्थ जी को बुलाया गया है और खीर का वितरण स्टार्ट हो गया है। बच्चों को दे दो पहले, बच्चों को तो मैंने सब लेना, जो कन्या आ गई है, कन्या आ गई सब ले रहा लो बेटा। उधर देखो, उधर देखो। चम्मच ले लो बेटा, चम्मच ले लो, चम्मच।
डॉक्टर साहब एक मिनट डॉक्टर साहब, आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? तो हम तो कहेंगे बस बाबा साहब का नाम लो, आगे बढ़ते रहो और इतने जीतपुर में ठेके न बंद जरूर करवाओ। मैं सही बता रहा हूँ, ये सुबह सुबह लोग यहाँ बैठ जाए ना, बिरादरी के लोग, ये बंद होना चाहिए, मेरा ये मानना है। डॉक्टर साहब खड़ा बोलता हूँ, वो सही बोलता हूँ, ये ठेके बंद होने चाहिए और लोगों को शिक्षा की तरफ ले जाना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, इसीलिए मैं लोगों से सबसे कहता हूँ, सभी वर्ग से कहता हूँ कि भाई आगे बढ़ो, पढ़ते रहो, तो ये ठेकों में मत जाओ। पिछले 40-50 वर्षों में इस समाज में प्रोग्रेस हुई है या ग्राफ डाउन हुआ? बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। हम तो बिल्कुल जमीन से उठ के आसमान में आ गए, सब बाबा साहब की देन है और हम ये चाहते हैं कि सब लोग आगे बढ़े। वो कौन सा पॉइंट है जिस आधार को पर लेकर, जिस पॉइंट को पकड़ करके समाज आगे बढ़ा है? शिक्षित बनो, संघर्ष रहो, करो, आगे बढ़ते रहो। अच्छा, एजुकेशन को लेकर के ये समाज ने तरक्की की है, इसका जो ग्राफ है वो तब बढ़ा है। नहीं, हमेशा शिक्षा को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए और हमेशा ही हर व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आप किस पोस्ट पे हैं आज की डेट में? मैं यहाँ पे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के पद पर तैनात हूँ। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात जी। तो लोगों को क्या कहेंगे, लोगों को संदेश क्या देंगे? आप इतने पद पे आए हैं, कैसे आए हैं, वो थोड़ा सा बताएं। मैं कहना चाहता हूँ कि निरोगी काया हो और सभी अपने अपने शिक्षा का ग्रहण करें और अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुशील सिद्धार्थ जी से अभी हमारी बात हो रही थी, उन्होंने आज का जो शुरुआत किया है बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर खीर वितरण का कार्यक्रम बहुत ज़ोरों से चल रहा है, आप देख पा रहे हैं। और ये हाईवे सभी लोग अपना वाहन खड़ा करके खीर का आनंद लेने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। जी, आज ये कार्यक्रम करके आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा गौरव में महसूस कर रहा हूँ मैं। ये हर साल ऐसे ही आता रहे और हमें मौका मिलता रहे इस तरह की सेवा करने का। नहीं, आता तो है, हर साल आता है, ये हर साल आता है। हमें मौका मिलता रहे हर बार, खासकर हमें। बुद्ध की कौन सी शिक्षाओं से आप प्रभावित हैं? बुद्ध की एक शिक्षा है कि इंसान को इंसान समझा जाए। अच्छा। और शिक्षा की तरफ जाया जाए, सभी किसी भी जाति विवाद में भेदभाव ना किया जाए। विनोद जी, हम यूनिटी की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, लेकिन जो धरातल पे वो दिखाई नहीं देती, ऐसा उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि अभी थोड़ा सा लोग बाग नहीं समझ पा रहे हैं। धीरे धीरे लोग बाग जा रहे हैं, लेकिन हमारी स्पीड बहुत कम है इसके आगे बढ़ने के लिए। लेकिन थोड़ा सा है, चल रहे हैं, थोड़ा सा समय लगता है चीज़ में। लोगों को पाखंड की तरफ सबसे ज़्यादा है आज की तारीख में, लेकिन सुधार है, लेकिन परसेंटेज सुधार का हमारे पास बहुत कम है, जिसको हम बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे ज्ञानी लोग हैं, वो हमें समझाते रहते हैं। अच्छा। तो हम भी इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं कि जितने ज़्यादा लोग समझाया जाए, बढ़ाया जाए आगे। आज आप इस कार्यक्रम को लेकर के, बुद्ध पूर्णिमा को लेकर के क्या कैसे? बहुत ही गौरव महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि हमारा समाज यहाँ बैठे हुए सभी को एक। वो कौन सा मैसेज है जो समाज में जाना चाहिए? सीधी बात यही है कि एक रहे हम मिलजुल के और शिक्षा प्रसार पे हम जो है काम करें सबसे ज्यादा। लेकिन हम बात तो करते हैं, लेकिन हमें एक यूनिटी में एक नहीं हो पाते, उसका मुख्य कारण क्या समझ रहे? मुख्य कारण यही है कि आपस में जो है कुछ लोग बात कुछ उल्टी सीधी करके आपस में मनमुटाव जो है फूट डालते हैं। वो हमें नहीं करनी चाहिए। तो उसके बारे में तो हमें खुद सोचना चाहिए ना? बिल्कुल सोचना चाहिए। यदि कोई हमारा पागल बना रहे समझे, हाँ बिल्कुल, हमें जो है इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो लोगों को क्या संदेश देंगे? संदेश मेरा यही है कि इस तरह की बातें आपस में धर्म मत फैलाओ और एक मिलजुल के रहो और क्षेत्र में शिक्षा के लिए काम करते रहो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया मेरे मोबाइल पर भेज दिया भैया।
मैं तो आपकी हर वीडियो डालता हूँ, अभी दिखाऊंगा आपकी। भेजा करो, भेज दिया करो विधायक वाली एक वीडियो। ना भेजने का क्या मतलब है